ओके। इसको फिर से टेस्ट करता हूँ। डेटा भेज नहीं रहा हूँ। ओके। अब अगर डेटा नहीं भेज रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिबग करेंगे, ठीक है। ओके। तो अभी हमारा डॉक्टर वाला डेटा भेज नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? किसी को आइडिया है? तो वो डेटा भेज नहीं रहा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं गलती क्या है, पर हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सिस्टम सीटीएल स्टेटस अलॉय, अलॉय की सर्विस देखूंगा, ठीक है। अब इस सर्विस में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इस सर्विस में है क्या, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ के लॉग मुझे ज़्यादा पता नहीं चल रहे, तो मैं यहाँ पे लॉग को एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। तो लॉग तक, और मैं देखूंगा कि मेरा कोई डॉकर का कलेक्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है प्रोमीथियस एक्सपोर्टर यूनिक्स, ठीक है। प्रोमीथियस रिलेबल। ओके, ठीक है। हम एक और चीज करते हैं, विच इज मच बेटर, ठीक है। एक क्या हो गया यार, प्रोसी, ठीक है। मैं गया, अलॉय के अंदर एक चीज होती है, इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है। ग्राफाना अलॉय, ठीक है। अभी हमारा एक इंटीग्रेशन काम नहीं कर रहा है, डॉकर इंटीग्रेशन, ठीक है। उसका स्टेटस देख लेते हैं क्या है। तो अलॉय के अंदर एक यूआई पार्ट होता है, ठीक है। स्टोर कॉन्फ़िगर यूआई, ये रहा, ठीक है। कॉन्फ़िगर अलॉय ऑन लिनक्स में, हमारा लिनक्स है। और इसके अंदर मुझे देखना है कि यूआई पार्ट कैसे अनेबल करते हैं। एक्सपोज द यूआई टू अदर मशीन, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ये वाला पार्ट कस्टम मार्क्स में डालना है, ठीक है। तो मैं गया, ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जाता हूँ अपनी मशीन पे, और जो एडिट सिस्टम सीटी वाली फाइल है, ctl एडिट अलॉय डॉट अलॉय फाइल, ठीक है। फिर ठीक है, यहाँ पे कई कस्टम मार्क दिखे थे तुम्हें? ये रहे ना कस्टम मार्क, है ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? एनवायरनमेंट इक्वल टू कस्टम आर्ग्स, ठीक है। और कस्टम मार्क में क्या डालता हूँ? जो मैंने किया था, ठीक है। और लिस्ट एड्रेस में मुझे क्या डालना पड़ेगा? 192.168 मशीन का आईपी, ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया, वाई किया, सेव, ठीक है। अब मुझे इसको करना है डेमन रीलोड, सिस्टम सीटीएल डेमन रीलोड। बर्बाद हो गया हम। रैप, रैप डेमन, अच्छा, ठीक है। अब मैं करूँगा रीस्टार्ट, रिस्टार्ट अलॉय, ठीक है। अब मेरा जो यूआई है, वो हो जाएगा 192.168.1.
8:1 2 3 4 5। ये गूगल क्यों जा रहा है? अनेबल टू कनेक्ट, अलाउ 1.8 स्टेटस अलॉय। अलॉय रन config ऐड नहीं हुई। ये कमांड मुझे अभी भी ऐसे ही दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसको फुल एडिट। कस्टम आर्ट्स, ऐसा करता हूँ मैं, इसको डायरेक्ट यहीं पे डाल देता हूँ। ओके। एक बार स्टेटस देख लेता हूँ। अच्छा, अब आ रहा है और इसका लिसन एड्रेस भी चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। ये अलोय का यूआई, अब अलोय के यूआई, ये अलोय का यूआई है। इसमें देखो ये सारे हेल्दी हैं। अभी हमारा डिस्कवरी डॉकर लॉग लॉग इंटीग्रेशन एक्टिव है। और डॉकर का क्या क्या एक्टिव है? डॉकर कहीं दिख रहा है तुम्हें? और प्रोमीथियस एक्सपोर्टर, डॉकर के लोकी सोर्स डॉकर, डिस्कवरी डॉकर, लॉग्स इंटीग्रेशन डॉकर, इसमें देखो तो ये चीजें अनेबल है। ठीक है, फिर खाली लॉग्स आ रहे हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूँ। ओके, तो टेस्ट कनेक्शन करता हूँ एक बार। और हमने क्या डाला है? लॉग्स इंटीग्रेशन डाला है, डिस्कवरी लेबल, ये भी लॉग इंटीग्रेशन है, ये भी लॉग इंटीग्रेशन है। ये सी एडवाइजर नहीं आया ना हमारे पास में, ये हमारे पास आना चाहिए था। इंटीग्रेशन सी एडवाइजर। ठीक है, सी एडवाइजर क्या है? जैसे नोड एक्सपोर्टर है, वैसे कंटेनर एडवाइजर, सी एडवाइजर इज कंटेनर एडवाइजर, ये कंटेनर के साथ में कनेक्ट करके उसके मैट्रिक्स निकालता है। तो हम एक बार देखते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे लॉग्स इंटीग्रेशन, तो हमारा सी एडवाइजर कहीं पे एक्टिव नहीं है। टारगेट्स प्रोमिथस मैट्रिक होटल, क्लस्टरिंग, रिमोट कॉन्फ़िगरेशंस, कंट्रोल एफ सी एडवाइजर, ये तो एक्टिव है। इसको व्यू किया हमने, कंटेनर डॉपर ओनली ट्रू, स्पोर्ट्स, इसको मैंने किया व्यू। और यहाँ पे एल बी बी ई व्यू व्यू, और स्क्रिप्ट कैट टारगेट्स। मैट्रिक्स नहीं दिखा रहा ये। एनी या मतलब यहाँ से तो एक्टिव है, बट somehow it is not sending to
लेट्स सी वन मोर टाइम। ओके, यहाँ से नहीं दिखा रहा, तो व्हाट आई कैन डू इज, एक बार इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसको कल रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके, हमारा डॉक्टर वाला नहीं आ रहा है। रिसीविंग लॉग्स तो रिसीव हो रहा है, बट मैट्रिक्स नहीं आ रही, तो लॉग्स कुछ नहीं आ रहा है। एलसी, यहाँ पे कुछ और डाल सकते हैं तो फाइन। ओके, प्रॉपर ओवरव्यू, रिसीविंग मैट्रिक्स। आ रही है मैट्रिक्स, बट ओके। यहाँ पे एक कंटेनर दिख रहा है आपको। हाँ, अभी आ रही है मैट्रिक्स, बट आई डोंट नो कि 5 मिनट में, 1 घंटे पहले, और 12 घंटे पहले। ठीक है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पता नहीं टेस्ट कनेक्शन। ओके, चलो कोई नहीं, इसको एक बार के लिए ये टेस्ट वाला इग्नोर मार देते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स तो ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। जब हमने इंटीग्रेशन डॉकर इंस्टॉल किया, तो एक इंटीग्रेशन डॉकर करके फोल्डर बनाया यहाँ पे, ठीक है। इस फोल्डर में सारे डैशबोर्ड हैं, जो जो इंटीग्रेशन बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया डॉकर ओवरव्यू, ये बेसिक है, ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं है तो ऐड कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए तो डिलीट मार सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ तो आपको ये नहीं चाहिए तो आप अ, ये वाला इग्नोर करके एक नया बना के उसमें से चीजें हटा के कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है, तो मैं दूसरा कंटेनर चलाऊंगा तो इसका भी काउंट थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं गया डॉकर पीएस, यहाँ पे एक कंटेनर चल रहा है, डॉकर रन, और ubuntu लेटेस्ट स्लीप, नहीं, okay, वो चल गया है बट डॉकर पीएस। तो अभी आपको यहाँ पे 3 कंटेनर चलते हुए दिख रहे हैं, और एक जेनकिंस कंटेनर, 4 कंटेनर आ गए आपके पास में। और यही थोड़ी देर बाद में आपको 4 कंटेनर देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस डैशबोर्ड को देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है प्रोमीथियस डेटा सोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने सारे डेटा सोर्स जो इसके रिलेटेड दिखेंगे, ठीक है। ठीक है, और ओके, सो बेटर है कि एक हम नया डैशबोर्ड बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। ये डिफॉल्ट डैशबोर्ड है, इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नया डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। जब आप नया डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपके यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप विजुअलाइजेशन ऐड करते हो तो आपको मैट्रिक्स सही से निकालनी है, तो मैट्रिक्स का सोर्स आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे सोर्स आपको दिख रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट ग्राफाना आपको देता है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर है जो डिफॉल्ट है, प्रोमीथियस एक्सपोर्टर, नहीं, प्रोमीथियस इंटीग्रेशन, जो कनेक्शन प्रोमीथियस के थ्रू है, ठीक है। एक लॉकी का है, एक ग्राफाइट का है, एक और लॉकी का है, जो डिफरेंट सोर्स है, मतलब डेवॉप्स हार्मर लॉग, जो ये हमारे मशीन में जो हमने डाला था, तो ये यहाँ पे लॉग्स भेज रहा होगा, ठीक है। एक है अलर्ट स्टेट, जो हमारे स्टैक को अलर्ट देता है, स्टैक के अलर्ट, जो हमारा स्टैक चल रहा है ग्राफाना का, उसके लॉग्स भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डेटा सोर्स सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। डेटा सोर्स सेलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मुझे करना क्या है। जैसे मैं मानता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ कंटेनर्स देखना है, मैं कंटेनर के हिसाब से देता हूँ, ठीक है।
ये ऐसे करो, हम सिस्टम सिस्टम मैट्रिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। मुझे देखने हैं कि कितने सीपीयू है मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास में, ठीक है। सबसे ऊपर देखेगा आपको टेबल व्यू ऑन टॉगल करने के लिए और ये करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा है नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि टेबल व्यू से चेंज क्या आ रहा है, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। आपको लास्ट 5 मिनट का दिखाना है, लास्ट 15 मिनट का दिखाना है, लास्ट 30 मिनट का दिखाना है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे दिखाने हैं सीपीयू, तो मैंने सेलेक्ट किया सीपीयू। अब सीपीयू रिलेटेड मेरे पास सीपीयू नाम से बहुत सारी मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। सीपीयू टोटल सेकंड, नंबर ऑफ सीपीयू, लोड्स पर सीपीयू, सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू सेकंड टोटल, ठीक है। ये कंटेनर का है, बाकी सारे इंस्टेंस के, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा नंबर ऑफ सीपीयू, ठीक है, और मैं करूंगा रन क्वेरी, ठीक है। तो अभी मुझे कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन कितनी दिख रही है, एक दिख रही है। क्योंकि क्यों दिख रही है, क्योंकि अभी तक एक ही इंस्टेंस ऐड किया मैंने, ठीक है। हम्म, ये तो है नंबर ऑफ सीपीयू, कि कितने सीपीयू है। तो मेरे सिस्टम पे 4 सीपीयू है, वर्चुअल सीपीयू है ना, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ सीपीयू दिखा रहा है, क्वेरी फोर है। एक लाइन क्यों है, क्योंकि वर्ड थोड़ी ना है सिर्फ, वो एक ही है bro, चार फिक्स। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। तुम्हारे मशीन के सीपीयू चेंज होते रहते हैं क्या, नहीं नहीं। क्या आज एक हो गए, कल 5 हो जाएंगे, परसों 0 हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। नहीं वो पूछ रही है कि चार फिक्स हाँ, वो 4 बोल रहे थे, पता नहीं क्यों बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, ये नंबर बोल रहे थे, ठीक है। तो मेरे मशीन पे 4 सीपीयू है। ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स बताती है कि आपके मशीन पे सीपीयू कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। मतलब आप, मुझे पता है कि ये नंबर ऑफ सीपीयू बताती है, आपको कैसे पता चलेगा। एक पास में एक छोटा सा बटन है, इसको क्लिक करोगे तो जो मैट्रिक्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है। इनके नहीं दे रहा है, इनके डेवलपर बेकार थे, इन्होंने लिखा नहीं कुछ। अगर मैं कोई ढंग का देखूं अलर्ट्स, तो लोग डिस्क्रिप्शन डालते हैं, टाइप भी बताते हैं कि टाइप क्या है, ठीक है। बहुत सी जगह नहीं है, तो उसके नाम इस तरह से हैं कि आपको पता चल जाएगा क्या, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ सीपीयू दिखा रहा है, मेरे पास 4 सीपीयू हैं। अब मुझे लाइन से क्या मतलब है, ये जैसे बोल रही है कि ये थोड़ी चेंज होएंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, करेक्ट। तो इसको अगर ये अगर कांस्टेंट है, तो मेरे लिए टाइम सीरीज मैटर नहीं करती, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस है बहुत सारे, ठीक है। तो फॉर्मेट टाइम सीरीज से कर दूंगा इंस्टेंस, इंस्टेंट, ठीक है, और ट्रीटमेंट एंड, ठीक है। और क्योंकि ये यहाँ पे ना ये रेंज दिखा रहा है, और विजुअलाइजेशन में टाइम सीरीज लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके करूँगा स्टैट, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपका जिस टाइप का डेटा है उस हिसाब से आपको विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेरे पास 4 सीपीयू थे, मैं 6 घंटे पहले बोलूँ तो भी 4 सीपीयू रहेंगे, 24 घंटे बोलूँ तो भी 4 सीपीयू, पूरे साल भर बोलूँ तो भी 4 सीपीयू रहेंगे, ठीक है। ठीक है, और सीपीयू कैसे चेंज होता है, बताओ। आज तक किया तुमने सीपीयू चेंज, तो पर तुम्हारा मदरबोर्ड तो डुअल कोर 4 कोर यही तो सपोर्ट करेगा, एक सीपीयू टाइप ही तो सपोर्ट करता है वो। Anyway, कोई करता नहीं है। पर उसको मॉनिटर करने का क्या मतलब है तुम्हें। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ मैट्रिक्स देख ली, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही मशीन है, अगर मैं किसी को बोलूँ भाई तुम
मुझे 5 6 मशीन, यहाँ की सारी मशीनें मौजूद है, तो सब पे ये इंस्टॉल कर लूंगा, तो मुझे सारे सारे मशीन के वो दिखेगा कैपेसिटी, ठीक है। अम, मैं क्या करता हूँ, anyway, मैं उसको बाद में देखूंगा, ठीक है? कल जाके फिर हम 3 4 नोड ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है। अ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल्टर दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो फिल्टर, जो लेबल्स आपने अलॉय के टाइम आप सेंड कर रहे हो, तो वो लेबल आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जॉब का नाम, तो मैं जॉब का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे देखना है इंस्टेंस, तो इंस्टेंस का नाम, अभी तो एक ही इंस्टेंस है इसलिए एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेबल सेलेक्ट कर सकते हो, तो उस लेबल से आएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ कस्टम डाल दिया, ठीक है, कि भाई इस मशीन का डेटा ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, टेबल व्यू, ठीक है। आपको अगर इस तरह से नहीं देखना है, ठीक है, तो आप इसको टेबल व्यू की तरह देख सकते हो। और ये जो हेडर है ये भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बट इसको टॉगल करने से जो चीज़ें आपको टेबल में चाहिए आप टेबल में ले लो, आपको खाली विजुअलाइजेशन के हिसाब से चाहिए तो विजुअलाइजेशन ले लो, ठीक है। और क्या क्या विजुअलाइजेशन है, बार चार्ट है, ठीक है। ये 2025 में इतने थे, अगर चेंज होंगे तो चेंज हो जैसे तुम बोल रहे हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक दिन का देख रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो पूरे 5 साल का देख सकता हूँ, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, जैसे मुझे अगर मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक लूँ, जो है मेरा, जैसे नंबर ऑफ कंटेनर्स देखते हैं, ठीक है। मैंने कंटेनर सेलेक्ट किए और उसको रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ पे बार चार्ट मैटर नहीं करता, ये कंटेनर का, अच्छा ये कंटेनर का लास्ट इन टाइम है, तो मैं कंटेनर स्पेसिफिक कुछ ऐसा निकालता हूँ जिससे मुझे कंटेनर, ठीक है, सीपीयू यूजेज सेकंड टोटल, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मुझे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 क्यों दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे वहाँ पे 5 कंटेनर है, ठीक है। और शायद कुछ मतलब 24 घंटे के अंदर मेरे पास 5 कंटेनर आए, और 5 कंटेनर का सीपीयू यूजेज इस तरह से हुआ, ठीक है। अब ये बता रहा है इंस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, बाई चार्ट की जगह टाइम सीरीज लिखता हूँ, विच विल गिव मी अ बेटर व्यू, ठीक है। कि 12 बजे कितने था, 8 बजे कितने था, 6 बजे कितने था, 8 बजे कितने था। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे मुझे नीचे कंटेनर के नाम भी दे रहा है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा क्यों नहीं दिख रहा, वो भी मैं एक बार देखता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 30 मिनट का, तो मुझे कंटेनर का डेटा देना है। अब ये सिंगल डॉट क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब हमने पिछली मैट्रिक्स में किया था, हमने जाके यहाँ पे ऑप्शन में हीट मैप किया था और एक इंस्टेंट दिया था। इंस्टेंट क्या करता है, सेम जो आपने सेलेक्ट किया था उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो आपको देता है, ठीक है। तो मैं करूँगा रेंज, और अब करूँगा रिफ्रेश, तो मुझे तो यहाँ पे मेरे पास 3 कंटेनर है। एक कंटेनर है ये वाला, लाल वाला, ठीक है। और यहाँ पे 3 सीरीज दिख रही होगी आपको, 1 2 3, ठीक है। ये तीनों सीरीज के नेम, कंटेनर के नेम अलग अलग है। मैं यहाँ पे अगर देखूँ कंटेनर का नाम कहीं पे, उबंटू इमेज, यहाँ पे उबंटू इमेज है, और ये सबसे ऊपर वाली जेनकिंस की इमेज है, ठीक है। अगर मुझे खाली जेनकिंस का देखना है तो मैं इसको खाली क्लिक करूंगा तो मुझे जेनकिंस का दिखाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ इसका देखना है तो इसका दिखाएगा, इसका देखना है इसका दिखाएगा, ठीक है। 3 दिखा रहा है। कहाँ है 2 और, मैंने कर लिया मैंने इसको। कितना करूँ, ये रहा, हाँ। अच्छा, ये देखा नहीं मैंने, ओके।
ओके। 24 घंटे के अंदर ये 3 क्यों दिखा रहा, पता नहीं ऐसे क्यों दिखा रहा था। ओके। यूआई इशू है इसके अंदर। पांचवा भी कहीं गया, लाल कलर का कहीं था। ठीक है। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये दिखा रहा है। इसको सेलेक्ट किया, ये रहा। ये लाल कलर में दिख रहा है ना, पर लाल कलर यहाँ पे कहीं है नहीं। नहीं, सारे दिखा रहा है ना, 1 2 3। ठीक है। जेनकिंस कल से चल रहा था, इसलिए इतनी लंबी लाइन दिख रही है, ये खाली थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुए हैं। अगर मैं 5 मिनट का दिखूँ तो 5 मिनट का दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डॉट्स, ठीक है ना, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट। ये 5 डॉट क्यों है? 5 मिनट लगा रखा ऊपर। हर मिनट में एक मैट्रिक्स भेज रहा है ना वो। बोल रहा है कि भाई इस मिनट में इतनी थी, इस मिनट में इतनी है, इस मिनट में इतनी है, इस मिनट में इतनी है, इस मिनट में। ठीक है। ये जो है सीपीयू यूजेस सेकंड्स, मतलब कितना सेकंड यूज किया है सीपीयू का, मतलब सीपीयू का इतना सेकंड इसने यूज किया है यहाँ तक। ठीक है। ओके। ठीक है। अब मुझे सारे घंटे का नहीं देखना है। ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे इमेज के नाम से मुझे दिखे। ठीक है। तो मैं देखूंगा इमेज, और मुझे यहाँ पे दिखेगी 2 इमेज। ठीक है। मेरे पास कंटेनर 5 चल रहे हैं, पर वो दो सब मिला के 2 ही इमेज यूज कर रहे हैं। तो मैं देखूंगा कि जेनकिंस के कहाँ कहाँ पे है, तो मैं जेनकिंस सेलेक्ट किया, तो मुझे सिर्फ जेनकिंस का दिखेगा। ठीक है। इसको मैं अगर सेव कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं बोल दूं जेनकिंस मॉनिटरिंग। ठीक है। सेव किया, और बैक टू डैशबोर्ड। ये आपको क्या दिख रहा है? सीपीयू का सेकंड टोटल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, और इसको पैनल को नाम देता हूँ। पैनल को नाम यहाँ से नहीं देते, पैनल को नाम देते हैं यहाँ से। एडिट किया। अरे यार, ठीक है? हम्म, ये तो बहुत ही दुख की बात है। मैं कहता हूँ एडिट, कहीं पे पैनल का नाम देखिए, ये रहा नाम, सीपीयू यूजेज सेकेंड्स। सेव किया, बैक। आप चलिए, ठीक है। अब मुझे एक और डालना है यहाँ पे, एक और विजुअलाइजेशन डालूंगा। इस बार मुझे देखना है कि जेनकिंस के अंदर जेनकिंस कितना परसेंट मेमोरी यूज कर रहा है। ठीक है तो कंटेनर, तो मैं यहाँ पे करूँगा कंटेनर की स्पेसिफिक, और मैं देखूंगा कोई मेमोरी की मुझे देख रहा है क्या। तो ये मेमोरी यूजेज बाइट है। ठीक है। तो ये बाइट में बताएगा आपको। ठीक है। तो मैं गया बाइट में, और फिर मुझे क्या फिल्टर करना पड़ेगा? इमेज जेनकिंस की। ठीक है। मैं करूँगा रन क्वेरी, इतना बाइट यूज कर रहा है। लास्ट 5 मिनट में मैं बोल दूंगा कि 6 घंटे में, या फिर 6 घंटे में कितनी यूज किया। ठीक है। और 5 मिनट में कैसा पैटर्न है, ये जो नंबर है। ठीक है। ये नंबर आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे, नहीं, खाली पेज फ्रेश, ये नंबर हटाना है मुझे। ठीक है। और लेजेंड में ये मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। ये नंबर कैसे हटाएंगे हम? ओके, यहाँ पे स्टैट है इस वजह से। तो मैं गया यहाँ पे। अगर आपको मेमोरी में मॉनिटर करनी था, मतलब क्या बेटर रहेगा, टाइम सीरीज, बार चार्ट, गॉज? गॉज, जब आप गॉज यूज करते हो तो आपको क्या बताता है, ये नंबर क्या बताता है? बाइट्स। बाइट्स यूज। ठीक है। एट द मोमेंट, अभी कितना यूज में है। ठीक है। तो अभी देखना है, तो मुझे इंस्टेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट? ठीक है। मैंने किया इंस्टेंट सेलेक्ट, कि भाई अभी कितना है, तो ये अभी इतना है। ठीक है। और ये बाइट में है, तो मुझे इसको परसेंटेज में, नहीं परसेंटेज में तो नहीं, कम से कम एमबी में तो चेंज कर पाओ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये बाइट में है, आपको लेफ्ट में विजुअलाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो।
ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑप्शन है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं लास्ट वाली जो वैल्यू वैल्यू है वो उसको न्यूमेरिकल फील्ड की तरह लूंगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल फील्ड दे रहा है, पर मैं चाहता हूँ इसको ये बाइट की तरह ले। तो आप अगर नीचे आओगे थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें कहीं यूनिट दिखेगा, ठीक है। तो यूनिट में यहाँ पे लिखूंगा बाइट, मेगाबाइट। ये मेबी बाइट का होता है, मेगाबाइट्स, ठीक है। नहीं, ये बाइट्स में है ना, ये क्या होते हैं तो, ठीक है। तो ये अभी मेरी 811 MB यूज कर रहा है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव किया। ये जो दूसरा वाला है बाइट्स क्या है, लगभग सेव। तो ये नंबर आया, मैं इसको सेव करता हूँ। ऑलरेडी सेव्ड है, बैक किया। मेरे पास एक मेमोरी यूज का डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये तो बना है करंट वाली, और मुझे अब पैटर्न देखना है। तो मैं एक और विजुअलाइजेशन ऐड करता हूँ, इस बार टाइम सीरीज ऐड करता हूँ, और सेम मेमोरी कंटेनर, मेमोरी यूजेज बाइट, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इमेज का नाम और जेनकिन्स, ठीक है। रन क्वेरी किया, ये इस तरह से दिख रहा है। अभी ये 5 मिनट का दिख रहा है, बट फाइन, ये अभी दिखाने के लिए डैशबोर्ड पे आप ये चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, रेंज की जगह रेंज इज फाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, इसको चेंज करने के लिए वापस हमें यहाँ पे जाके, कहाँ गया, दिख रहा है कहीं पे, स्केल 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 स्केल, नहीं स्केल नहीं, वो है यूनिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा फाइट, या सेव, ठीक है। वो इसका बस नाम चेंज कर दूंगा, मेमोरी यूजेज पैटर्न, ठीक है। तो पहले वाला, इससे पहले वाला तो आप वो भी जेनकिंस था, तो वो यूज हुआ था ना, इसे वाला वो भी जेनकिंस का ही था, ये भी जेनकिंस का ही था, ठीक है। अब ये यूजेज पैटर्न है, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ये मुझे ये जिस तरह से ये दिख रहा है डजंट लुक गुड, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से भी ले सकता हूँ, इस तरह से भी ले सकता हूँ, इस तरह से ले सकता हूँ, या मैं कुछ ऑप्शन है, सारे ऑप्शन नहीं है, और आई कैन फाइंड इट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे ये बहुत सारा लंबा सा दिख रहा है, ठीक है, विच डजंट लुक गुड। तो मैं यहाँ से कुछ स्पेशल चीजें भी, खाली मुझे अगर देखना है कि कंटेनर का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने एक जनके चलाया, ठीक है। मैं दो जनके चला देता हूँ, ठीक है। दूसरा जनके चलाया मैंने, एक और कंटेनर पर ये बोल रहा है कि पोर्ट ऑलरेडी यूज, तो मैं क्या करूंगा, इसमें पोर्ट में थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पे दे दिया, ठीक है। 80 80 भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और कंटेनर चल रहा है मेरे पास में, एक और जेनकिंस चल रहा है, तो दो जेनकिंस चल रहे हैं अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और रिफ्रेश किया, तो मुझे यहाँ पे दूसरा जेनकिंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में, एनीवे, ठीक है। वो हम देखेंगे अभी। अब यहाँ पे लेजेंड में हम क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं लेजेंड, ठीक है। इस लेजेंड में आपको कोई पर्टिकुलर चीज डालनी है जो आपको थोड़ा और इंफॉर्मेटिव दे, तो हम डाल सकते हैं इसके अंदर
कंटेनर का नाम, ठीक है, मान लो कि कंटेनर का नाम डालना है, तो यहाँ पे जो नेम है इस लेबल, तो यहाँ पे मैं लेबल डालने के लिए क्या करूँगा, कस्टम, और लेबल का नाम दे दिया मैंने नेम, ठीक है। इस तरह से डालोगे तो आपको ये जो है यहाँ पे खाली नेम देगा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब जैसे 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 मेरे पास दूसरा कंटेनर आएगा, तो मुझे दूसरा कंटेनर भी यहाँ दिखेगा, जिसको मैं मॉनिटर कर पाऊंगा। मैं एक बार सेव किया, बैक टू डैशबोर्ड किया, मैंने किया यहाँ पे। अब मेरा डैशबोर्ड रेडी है, ठीक है। तो मैं करूँगा एग्जिट, और दिस इज माय डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंटेनर दिखने लग गए, ठीक है, दो दिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे ये प्रीति ये दिख रहे हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे? इसमें क्लिक करके आप नेम चेंज करो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑप्शन में, यहाँ पे डालूंगा लेबल्स, यहाँ पे डालूंगा नेम, ठीक है। बेटर है। मैंने किया सेव डैशबोर्ड, सेव, बैक टू मॉनिटर। अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है, बेटर, ठीक है। यहाँ पे अभी भी यही आ रहा है। तो यहाँ ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज होता है। एक और आ गया ना, ये आ गया, ठीक है। मैं अगर 3 घंटे का देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा डल, मैं 6 घंटे का देखूंगा तो मुझे, ये अभी स्टार्ट किया है इसलिए कम दिख रहा है। और अगर मैं लास्ट 5 मिनट का देखूंगा तो ये यहाँ से स्टार्ट, अभी तक इसने एक ही पॉइंट भेजा है, तो इस थोड़ी थोड़ी देर में और भेजना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे आप ये टाइम चेंज करते हो ना, ये बोलता है कि मैं आप ये टाइम भी सेव करूँ क्या, ठीक है। अपडेट डिफॉल्ट टाइम रेंज, ये करोगे तो जब भी वापस डैशबोर्ड खोलोगे तो आपको यही टाइम रेंज दिखेंगे, अगर आप सेव करते हो तो, ठीक है। अभी ये दिख रहा है। अपने टाइम चेंज करना अपनी बात। हम्म। तब एक पे क्लिक करके आपने टाइम चेंज कर सबका साथ में थोड़ी थोड़ी। सबका साथ में होता है। ये जो टाइम है ना, ये सबको इफेक्ट करती है, ठीक है। एक जगह इफेक्ट नहीं करती है, वो है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एडिट किया, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे रेंज दे रखा है तो अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने टेबल कर दिया या फिर हीट मैप कर दिया, ठीक है, तो जब आप टाइम रेंज सेलेक्ट करोगे तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। इवन आप इंस्टेंस सेलेक्ट करोगे तो अब भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो डिपेंड करता है कि आपने ये चीजें कैसे यूज कर रखी है, उस हिसाब से आपका वो वहां वाला डैशबोर्ड का टाइम रेंज अफेक्ट करेगा इसको, ठीक है। तो क्या चेंज कर दिया मैंने, एडिट, ठीक है। इसको मैं रेंज करता हूँ, इसको टेबल सीरीज करता हूँ, सेव डैशबोर्ड, सेव, बैक टू डैशबोर्ड, सेव डैशबोर्ड, एग्जिट, ओके, ओके। यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। अब मान लो, अब यहाँ पे आपको ऊपर कुछ फिल्टर नहीं दिख रहा है, ठीक है। मान लो कि खाली मुझे ये वाला जो कंटेनर है उसको मॉनिटर करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए होते हैं फिल्टर्स, ठीक है। तो फिल्टर, डैशबोर्ड के फिल्टर मिलते हैं आपको सेटिंग्स में। और सेटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे जनरल है, अगर आपको डैशबोर्ड का नाम चेंज करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना है, कुछ टैग डालना है, किसी फोल्डर में मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 फोल्डर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी मैं किसी फोल्डर पे नहीं डाल रहा। इसको एडिटेबल बनाना है या रीड ओनली बनाना है। जैसे रीड ओनली बनाएगा तो कोई भी, मतलब उसको एडिट करने के लिए पहले सेटिंग में इसको एडिटेबल करना पड़ेगा, फिर ही चेंज कर पाएगा, ठीक है। टाइम जोन आपको कौन सा देना है? अभी तो ब्राउजर टाइम जोन है, मैं आईएसटी में हूँ तो मुझे सारा टाइम आईएसटी में दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं जैसे कहीं और हूँ तो वहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ये डैशबोर्ड कौन लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये बाकी चीज़ें तो फालतू है, ओके, ओके। मेन हमारा है वेरिएबल्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स क्या होंगे? मैं जैसे यहाँ पे वेरिएबल डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया इंस्टेंस, ठीक है। और ये
नेम जो है वो टेम्पलेट वेरिएबल है, और ये दिखेगा आपको जेनकिंस नेम, ठीक है। ये आपको दिखेगा फिल्टर के अंदर, मैं दिखाऊंगा कैसे दिखेगा, ठीक है। अब ये दोनों तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मेन चीज़ें हैं यहाँ पे हाइड की, हाइड। अब ये मैं किसी कुछ भी हाइड नहीं किया है, वेरिएबल हाइड करना है या लेबल हाइड करना है। यहाँ पे ये वेरिएबल है और यहाँ पे ये लेबल है, ठीक है। तो अभी दोनों को ही हाइड नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे है क्वेरी ऑप्शन, ठीक है। आपको ये वैल्यू, ये वेरिएबल है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू, इस वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्वेरी मारोगे, ठीक है। या तो दो तरीके से, ठीक है। या तो क्वेरी मारोगे, अगर आपको कस्टम रखनी है तो वो रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा सेपरेट वैल्यू रख सकते हैं। अगर कस्टम नहीं रखनी है तो टेक्स्ट बॉक्स रख सकते हो, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन देगा। अगर आपको कस्टम कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे ए डब्ल्यू के रीजन होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। तो आप बोलोगे कि तीन रीजन है, तो तीन रीजन के लिए मैं क्वेरी क्यों मारूं, तीन रीजन डाल दूंगा और फिर वो हर क्वेरी में यूज कर दूंगा। मैं बताऊंगा कैसे क्वेरी यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं इंस्टेंस। ओके, लेट्स लेट्स गो विद अ सिंपल वन, पहले कांस्टेंट डालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू डालता हूँ ऊपर, ठीक है। इमेजेस के नाम डालता हूँ, ठीक है। तो मेरी इमेजेस के नाम है जेनकिंस, ठीक है। यहाँ मैंने डाला ये, ठीक है, हो गया। इसको मैं करता हूँ सेव, बैक टू लिस्ट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ, इसका नाम चेंज करता हूँ इमेज, ठीक है। और यहाँ पे भी करता हूँ सेव डैशबोर्ड, बैक टू डैशबोर्ड, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल ऐड तो हो गया है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क दे रहा है कि भाई इसको आपने कहीं यूज नहीं किया, ठीक है। तो हम करेंगे एक और नया नया वेरिएबल, ठीक है। इसको भी, इसको हम करेंगे क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे चैंपियंस का नाम, ओके, कंटेनर नेम, ठीक है। ये ऑप्शनल है, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे हाइड नथिंग। और यहाँ पे हम क्वेरी डालते हैं, ठीक है। अभी हम कंटेनर के नेम कहाँ पे देख पा रहे थे, लेबल्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेबल्स वैल्यू में डाला, और मुझे लेबल चूज करना पड़ेगा जो है नेम, ठीक है। जैसे नेम चूज करोगे तो नेम लेबल आएगा। और ये किस मैट्रिक्स से आ रहा है, ये कंटेनर की मैट्रिक्स से आ रहा है। तो कंटेनर की कोई भी मैट्रिक्स यूज करोगे तो उसके अंदर नेम रहेगा, ठीक है। लेबल फिल्टर जरूरत नहीं है, इसको क्रॉस किया। और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा तो मुझे यहाँ पे नीचे वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे कंटेनर अभी पड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ एक्टिव होंगे, कुछ डीएक्टिवेटेड होंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। एक और सेव कर देता हूँ, बैक टू लिस्ट। और इसकी कहीं यूज नहीं हो रहा, वो मैं बताऊंगा कि यूज नहीं हो रहा। एक बार तो सेव डैशबोर्ड कर देता हूँ, सेव करता हूँ और बैक टू डैशबोर्ड। तो आपको ऊपर कंटेनर दिख रहे हैं, ठीक है। कंटेंट नाम दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। पर इसकी वजह से कुछ मैट्रिक्स में चेंज नहीं आ रहा। जो आपको ये विजुअलाइजेशन है इसमें चेंज नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया है, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं, मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, ठीक है। और बेटर है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या नाम है, कंटेनर नेम है। मैं गया यहाँ पे और इसको किया, इसको एडिट किया, कहाँ गया एडिट बटन, इसको मैंने रीड ओनली कर दिया। ओके, रीड ओनली है, सेव किया, सेव, बैक टू डैशबोर्ड। अब मैं करूँगा एडिट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इमेज का नाम ये दे दिया, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कंटेनर नेम, ठीक है। तो कंटेनर का नेम क्या है, यहाँ पे कहीं पे नेम आएगा यार, नेम, ठीक है। नेम लेबल है और यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, ठीक है।
एक इन वैल्यूज के अलावा एक और वैल्यू आ रही है कंटेनर नेम। तो मैं करूंगा इसको सेलेक्ट। ठीक है। अब ये एक वेरिएबल है, इसको मैं कहूँगा सेव 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 और बैक टू डैशबोर्ड। ठीक है। सेव डैशबोर्ड सेव करने के लिए है नहीं। अभी मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, नहीं है ठीक है। ये सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसके दिखेगा। ये सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसका दिखेगा। और ये सेलेक्ट करता हूँ इसका दिखेगा। अभी मुझे जिसका सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी का दिख रहा है। ठीक है। अगर मुझे सारे देखने हो तो मैं गया वेरिएबल में, इसके कंटेनर नेम पे क्लिक। अब यहाँ से वो हट गया क्योंकि हमने उसको कहीं पे यूज किया हुआ है। ठीक है। तो मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है मल्टी सेलेक्ट, मल्टी वैल्यू। ठीक है। तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर पाओगे। एक नीचे है ऑल ऑप्शन, तो सारे सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है। और कस्टम ऑल ऑप्शन जरूरत नहीं है। इसको मैंने किया सेव सेव बैक टू डैशबोर्ड। ठीक है। और अब आपको यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट दिख रहा है। मैं ऑल किया, क्यों नहीं आ रहा ऑल? फ्रेश। ओके। ओके। सेव किया, सेव बैक टू डैशबोर्ड। रिफ्रेश। ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ये नहीं है, ये दिख रहा है। अगर मैं ऐसे सारे सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे दो ही दिख रहे हैं। दो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन पे ये दो ही लोग बेच रहे हैं। ठीक है। मैं 3 घंटे का सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ये दो कंटेनर भी दिखेंगे। ठीक है। तो मैं ये हटा दूं और रिफ्रेश मारूं तो वो कंटेनर हट गए। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? थोड़ा एक्सपेंसिव था शुरू से, मैं वो डीबगिंग में चले गए थे, बट फाइन। ठीक है। वो चेक करने के लिए था सिर्फ। ठीक है। यहाँ तक समझ आया? फिल्टर कैसे डाला हमने? रिपीट करूँ? रिपीट करना है? समझ आ गया? तुम्हें समझ आ गया? कब एक्सप्लोर करेंगे कभी। कल अगर तुमने नहीं बताया। ये हमें करना है क्या? हाँ। जवाब। तुम डैशबोर्ड बनाओगे कल। ठीक है। ओके। मैं एक और डालता हूँ। अभी तो मैं इसको ऑल कर देता हूँ। ठीक है। मैं गया, एक बार तो सेव कर देता हूँ। ठीक है, फिर सेव है नहीं सब। ठीक है। मैं गया सेटिंग्स में डैशबोर्ड की, यहाँ पे है वेरिएबल। ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेज वेरिएबल डाला है, पर अभी इसके आगे क्या है? वार्निंग साइन, क्योंकि बोला है कि भाई इस पे जाओगे तो बोला दिस वेरिएबल इज नॉट रेफरेंस। ठीक है। इसका यूज नहीं किया है यहाँ पे। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक नया वेरिएबल बना के लिखो। ठीक है। एक नया वेरिएबल डालते हैं। ठीक है। मैं वेरिएबल से क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल देता हूँ कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है। और इसका नाम देता हूँ ओनर। ठीक है। और लेबल का नाम भी ओनर देता हूँ। ठीक है। और ओनर देता हूँ जैसे प्रीति। ठीक है। ठीक है। इसको मैं कर दिया सेव। ये नहीं करना है, ये करते दो जो हमने किया हुआ है वहाँ पे काम को बढ़ा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये कांस्टेंट वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ओनर। ठीक है। और अभी यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है ये? ठीक है, ये कांस्टेंट है इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है। कांस्टेंट को दिखा के करोगे क्या? तो फिल्टर थोड़ी कर सकते हो उसको, तो वो नहीं दिखते। अगर आपने किसी और टाइप का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जैसे मैंने एक और वेरिएबल बनाया, इवन बैक टू डैशबोर्ड होता हूँ, सेटिंग्स में गया, वेरिएबल में क्या, ये इमेज वेरिएबल को कांस्टेंट बनाया था, इसको कांस्टेंट की जगह क्वेरी कर देता हूँ और इमेज में क्वेरी करूंगा। ठीक है। ये जो वेरिएबल टाइप है, ठीक है, अगर क्वेरी यूज की तो आपको क्वेरी के आउटपुट में जो चीजें मिलेगी वो उस वेरिएबल की वैल्यूज में दिखेगा। ठीक है। तो मैंने क्वेरीज यूज की, मुझे पता है इमेजेस आती है
इमेज लेबल्स है, ठीक है। तो मैंने इमेज नाम दिया और यहाँ पे एक क्वेरी टाइप यूज की कि मुझे लेबल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसमें और भी ऑप्शन है, बट यू कैन एक्सप्लोर देम, लाइक मैं एक एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो मैंने लेबल वैल्यू यूज की और यहाँ पे मुझे इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। और ये रहा इमेज, ठीक है। ये लेबल है और ये लेबल किसी मैट्रिक्स से आएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है सेम लेबल मल्टीपल मैट्रिक्स में हो, कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी होगी जो कंटेनर रिलेटेड नहीं होगी, तो वहां पे इमेज किसी और चीज को डिनोट कर रहा होगा, पर हमें कंटेनर मैट्रिक्स में यूज करनी है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर की कोई भी मैट्रिक्स उठा लो उसमें इमेज लेबल होगा, ठीक है। आपको अगर फिल्टर करना है कि भाई मुझे सिर्फ जेनकिंस की देखनी है, तो मुझे सिर्फ जेनकिंस के फिल्टर डालने हैं, तो यहाँ पे फिल्टर डाल सकते हो। अभी मैं कोई फिल्टर यूज नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो इमेज दिखनी है नीचे। ये मेरा क्वेरी आउटपुट है, जो मैंने यहाँ पे क्वेरी डाली ना, तो ये बता रहा है कि इस वेरिएबल की वैल्यू ये दो हो सकती है। तो मैं इसको बस, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। मैंने किया बैक टू लिस्ट। अब ये एक लेबल वैल्यू है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट हमें दिखेगा नहीं, इसको तो हटा देता हूँ नीचे वाले को, डिलीट वेरिएबल। और सेव डैशबोर्ड किया, सेव किया, बैक टू डैशबोर्ड किया। अब आपको इमेज नेम भी दिख रहा है, ठीक है। आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर अभी देखो, इस इमेज को चेंज कर रहा हूं तो मेरे ग्राफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा। करेक्ट, इस ग्राफ को देखो, है ना, नीचे वाले ग्राफ को मत देखो अभी, सिर्फ ये वाला ग्राफ देखो, इस ग्राफ में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। करेक्ट, क्यों नहीं आ रहा है? हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं कहीं पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज करने के लिए क्या होता है, आप उस यहाँ पे जाओ, ठीक है। एक बार तो मैं फिल्टर हटा देता हूँ। तो फिल्टर जब हटाऊंगा तो मुझे सारे कंटेनर का दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे इमेज जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, यानी डॉलर इमेज, ये वेरिएबल है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लिया। और ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब आपने इमेज यूज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। मान लो कि आपने वही इमेज, अभी वो इमेज सेलेक्ट कर ली, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सेव डैशबोर्ड किया, सेव किया, बैक टू पैनल किया। अभी यहाँ पे अभी नहीं होगा, जैसे मैं जेनकिन सेलेक्ट करूंगा तो जेनकिन की इमेज, ठीक है। आ गया समझे? जी समझ आ गया। मैं उबंटू करूंगा तो मुझे उबंटू की इमेजेस दिखेगी, ठीक है। ये समझ आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। करेक्ट, एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मुझे दोनों सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करूंगा? तो मल्टी सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, वेरिएबल के अंदर और ऑप्शन होते हैं, सबसे लास्ट में मल्टी वैल्यू, इसको सेलेक्ट करो और बैक टू डैशबोर्ड, बैक टू डैशबोर्ड। अब ये मल्टी सेलेक्ट है, ठीक है। एक और सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, तो मुझे अब ठीक है। ये एक इश्यू है, ठीक है। अभी मैंने दोनों सेलेक्ट किए तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अब इमेज की वैल्यू है एक लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट को कैसे यूज करते हैं वेरिएबल में? इक्वल टू यूज नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा इक्वल टू और, ठीक है। ये कुछ है, मतलब इसका मतलब होता है कुछ मैचिंग टाइप का, ठीक है। तो इसको जब यूज करोगे तो दोनों में से जो इमेज मैच करेगी उसका डेटा ये दिखेगा, ठीक है। मैं रन क्वेरी करूंगा तो अब मुझे दिख रहा है। सेव डैशबोर्ड किया, सेव, बैक टू डैशबोर्ड। अब आपको ये दोनों के दिखना स्टार्ट हो गया। मैं अगर यहाँ से ही हटा दूं, रिफ्रेश सिंगल के लिए भी काम कर रहा है, सारे हटा दूं, सारे तो हटाने नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। रिफ्रेश, ubuntu, रिफ्रेश, सेलेक्टेड, जीरो। कुछ ना कुछ तो दिखाएगा, बात तो सही। ये काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि क्यूए कैसे टेस्ट करते हैं, वो वाली बात बताइए। सारे सारे ट्राई कर लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? आ गया समझ? ठीक है, कोई क्वेरी है यहाँ तक? ठीक है, हमने वेरिएबल डाला, फिल्टर डाला, ठीक है। नेम, अभी नेम वाला मैंने हटा दिया वहां से।
ठीक है। अब नेम वाला भी डाल सकते हैं, मैं गया बैक इसी। हम्म। एक और डाल देंगे। यहाँ पे नाम डाला हमने, नेम, और यहाँ पे कंटेनर नेम का वेरिएबल दिखेगा, जो वेरिएबल डैशबोर्ड में, हाँ। सेव डैशबोर्ड, सेव, बैक टू डैशबोर्ड। अब जो आप, अगर ऑल करना है, रिफ्रेश। अभी इसमें ऑल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वो ऑल वाला भी ऑप्शन डाल देता हूँ। मैं गया कंटेनर इमेजेस में, इसमें नहीं है इंक्लूड ऑल ऑप्शन। सेव डैशबोर्ड, सेव, बैक टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पे ऑल वाला ऑप्शन भी है। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पर जब मल्टी सेलेक्ट नहीं है, मल्टी सेलेक्ट वाला नहीं है, तब फिर वो ऑल जरूरी है, ठीक है। ये आगे समझ में सबको, ठीक है। अभी ये चीज चेंज नहीं हुआ, हाँ बोलिए। चीजें करके मतलब हम इजीली समझ जाए इस हिसाब से बना रहे हैं। डैशबोर्ड, हाँ डैशबोर्ड हम बनाते हैं, तो कभी हम भी बनाते हैं डैशबोर्ड। मतलब जैसे कोई, जैसे हमने कोई किसी सिस्टम का मॉनिटर कर रखा है तो उसमें कैसे क्या चल रहा है, सब अपडेट इसमें आ रहा है। मोस्ट ऑफ इंटीग्रेशन आपको बाई डिफॉल्ट देते हैं, पर जरूरी नहीं है जो डिफॉल्ट है वो आपके आपके लिए सफिशिएंट हो। तो आपको आपको फिर उसी डिफॉल्ट को यूज करके नया डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। शायद वहाँ पे फिल्टर जो डाले हुए हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, तो आपको नए फिल्टर डालने पड़ेंगे, है ना। अभी हमने सिर्फ एक पैनल में डाला, सेम चीज आप दूसरे पैनल में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी एडिट किया मैंने, और इमेजेस की जगह मैंने इमेज कंटेनर, खाली इमेज यूज किया और सेव कर दिया, ठीक है। और इसमें यहाँ पे भी इमेज का नाम, ये कंटेनर नेम डाल सकते हैं, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंटेनर नेम नहीं है, यहाँ पे तो नेम आएगा, और नेम, यहाँ पे कंटेनर नेम, सेव डैशबोर्ड, बैक टू डैशबोर्ड। अब जब यहाँ पे मैं क्रॉस करूँगा, ठीक है, नो डेटा, अगर मैं यहाँ कहूँ जेनकिंस, रिफ्रेश, चेंज किया मैंने। यहाँ पे नो डेटा इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड, ठीक है। अगर कंटेनर में यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ, इसका डेटा नहीं है, और मैजिकल आर्टिकल्स मुझे दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे मान लो कि आपके पास में 15-20 विजुअलाइजेशन है, ठीक है। आपने फिल्टर अभी नए नए डाले हैं, तो आपको यहाँ पे सब पे तो फिल्टर डले हुए हैं, पर ऊपर फिल्टर जो आपने नए डाले हैं, ठीक है, तो उसको बल्क एडिट कैसे करते हैं, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे आपको दिखेगा जेसन मॉडल। तो जो आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, उसका जेसॉन फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमने देखो ये नेम इक्वल टू कंटेनर नेम डाला है, ठीक है, यहाँ पे पहले आपका कुछ हार्ड कोड रहेगा, ठीक है। तो उस जो हार्ड कोडेड वैल्यू है उसको आप डॉलर कंटेनर इमेज, डॉलर कंटेनर नेम, ये आपको सब जगह ये क्वेरी डालनी है, ठीक है। तो ये आप वहाँ डाल सकते हो, जैसे, ठीक है। मैं गया यहाँ पे एक्सप्रेशन, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, यहाँ पे देखो हार्ड कोडेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और कहीं हार्ड कोड होगा, यहाँ पे भी हार्ड कोडेड है, यहाँ पे भी यही चीज पेस्ट कर दूंगा। तो कर दूंगा सेव, और या सॉरी यहाँ पे सेव बटन, ठीक है। और फिर सेव, बैक टू डैशबोर्ड। अब ये तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देता हूँ। इसको मूव करने का बटन कहाँ है यार।
ये आ गया समझ में डैशबोर्ड? ओके। ओके। मोस्टली डैशबोर्ड में यही था। जो अभी आपको डैशबोर्ड बनाने सब कैसे बनाते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे बनाते हैं, अभी मैंने एक ही मैट्रिक्स यूज किया है, पर आप अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स यूज करते हो। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स एज वेल, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे जब हम एक्सपोर्टर बनाएंगे खुद का, ठीक है। ओके। डैशबोर्ड, ठीक है, ठीक है। आप कोई चीज, आपने नया नया एक्सपोर्टर डाला, जैसे जैसे डॉक्टर का डाला, ठीक है। आपको पता नहीं है कि कौन कौन से इंस्टेंस मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा समझ लो कि भाई आपको खाली डिबगिंग के लिए कुछ देखना है, तो आप अ, एक सिंगल मैट्रिक्स जो किसी डैशबोर्ड में नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या आ रही है, कब वो बंद हो गया, कब आना, मतलब कब क्या वैल्यू आ रही है, वो देखने के लिए आप हमेशा डैशबोर्ड पे नहीं जाओगे। कभी कभी ये होता है कि खाली मुझे एक सिंगल मैट्रिक का देखना है, तो मैं एक, यहाँ पे एक एक्सप्लोर होता है जहाँ पे आप विदाउट क्रिएटिंग डैशबोर्ड मैट्रिक्स एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सप्लोर है, यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कंटेनर सीपीयू यूजेज, इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया रन क्वेरी, तो मुझे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, हमने ये चीज़ देखने के लिए डैशबोर्ड पे गए, विजुअलाइजेशन ऐड किया, और वहां पे चीजें बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। वो विजुअलाइजेशन एंड यूजर के लिए, ठीक है। जैसे आपके आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप डैशबोर्ड बना के देते हो, ठीक है। यूज करने वाले दूसरे लोग होते हैं, डेवलपर होते हैं या फिर आईटी एडमिन होते हैं, वो यूज करते हैं, ठीक है। आप उनको बना के देते हो, ठीक है। उनको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, क्या वैल्यूज है। तो आपको डिबगिंग का काम बहुत करना पड़ता है, ठीक है। और वो क्वेरी आप एक एक जाके हर डैशबोर्ड में जाके मैन्युअली क्वेरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके लिए बनाया है एक्सप्लोर। तो यहाँ पे आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, मैट्रिक्स एक्सप्लोर कर सकते हो, उसका डेटा क्या आ रहा है, वैल्यूज क्या आ रही है, किस टाइप की वैल्यू आ रही है, वो सारे एक्सप्लोरर के लिए, डिबगिंग के लिए आपके लिए एक्सप्लोर सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खाली, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कौन कौन सी मैट्रिक्स आ रही है मेरे पास में, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स यूज कर लेता हूँ, नोड, ओके, वो मैं यूज करूंगा तो मेरे इसमें एक ही कंटेनर दिखेगा, ठीक है। ओके। तो मैं कंटेनर वाली लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंटेनर है, ठीक है। तो मैंने सीपीयू यूजर टोटल देखा, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया अभी तक, मैंने रिफ्रेश किया, और बाय डिफॉल्ट ये कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 1 घंटे का, लास्ट 1 घंटे का दिखा रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में मुझे पता चल रहा है कि 3 कंटेनर 1 घंटे में एक्टिव थे, ठीक है। और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एक कंटेनर जो है यहाँ पे मर गया, ठीक है। 10:40 पे स्टार्ट हुआ और 11 पे मर गया। एक कंटेनर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मर गया, ठीक है। एक कंटेनर जो अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है, और उसको मैं और देखूंगा कि वो स्टार्ट कब हुआ था, तो 6 घंटे का देखूंगा, उससे भी पता नहीं चला तो 12 घंटे में देखूंगा, उससे भी पता नहीं चल रहा तो मैं 2 दिन में देखूंगा। तो 2 दिन में मुझे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 11 बजे स्टार्ट हुआ, कल 11 बजे स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। तो किसी ने ये स्टार्ट किया होगा, कैसे स्टार्ट किया होगा, तो वो फिर हम आगे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स का डेटा एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे वहाँ पे विजुअलाइजेशन थे, यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के विजुअलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज आ रही है टेबल फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में, और इसी को एक्सपेंड कर सकते आप देख सकते हो कि लेबल्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, नीचे जो वैल्यूज आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो है आपका ग्राफ फॉर्मेट में, ठीक है। अगर एक्सप्लोर में जाओगे तो ऊपर आपकी क्वेरी है, फिर एक ग्राफ दिखता है, ग्राफ में ऑप्शन है लाइन का, बार का, पॉइंट का, स्टैक लाइन का, स्टैक बार का, ठीक है। इसको भी चेंज कर सकते हो भाई। अ, यहाँ से कैसे कर सकते हैं, कहीं कहीं तरीका है, ठीक है। मैं अगर मानूं कि नहीं, यहाँ पे विजुअलाइजेशन का तरीका नहीं है, बस यही है, ठीक है। विजुअलाइजेशन वाले सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यही यही ऑप्शन है, लाइन, बार, पॉइंट, स्टैक लाइन, स्टैक बार, ठीक है। और यहाँ पे आपका रॉ डेटा है, ठीक है।
इस रॉ डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, किसी को भाई, किसी को डेटा चाहिए कि भाई ये कंटेनर कब एक्टिव है कब एक्टिव नहीं है, उसको मुझे टाइम से डेटा दे दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको ये डेटा मिल रहा है, इसको कॉपी करके आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक क्वेरी इंस्पेक्टर है ऊपर ही, मैं वापस से चला देता हूँ। ठीक है, मैंने एक क्वेरी डाली और मल्टीपल क्वेरी भी डाल सकता हूँ। मेरे को और कुछ देखना है, जैसे मुझे देखना है मेमोरी यूजेज, और यहाँ पे भी फिल्टर नहीं लगा के मैं रिफ्रेश मारता हूँ, तो मुझे मेमोरी यूजेज और सीपीयू यूजेज दोनों एक ही में दिखेंगे। ठीक है, बार पॉइंट स्टैक, तो इसको यूज करने के लिए थोड़ा मतलब क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, मेरा तो है नहीं। मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे ब्राउज कर सकते हो, बाकी ऐसा हॉरिजन जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। अ, जो ये डैशबोर्ड बनाते हैं उनका अलग एक रोल होता है। ठीक है, वो होते हैं बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस वाले लोग। ठीक है, वो ये सारे डैशबोर्ड बनाते हैं। वो एक्चुअल में वो डेटा को यूज करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो उनका एक उनका अलग दिमाग चलता है उसी उसी तरीके में। मतलब मेरा उतना नहीं चल रहा है, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या क्या कर सकते हैं इस डेटा का। ठीक है, ये रॉ डेटा है, इसको एनालाइज करके छोटा मोटा चीजें मैं निकाल सकता हूँ कि भाई कंटेनर कब स्टार्ट हुआ, ये कुछ चीजें दिख रही है तो ये चीजें है क्या, ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, और ये वैल्यूज है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ मैं चीजें बना के दे सकता हूँ। अब क्वेरी इंस्पेक्टर में गया, अब मुझे ये डेटा चाहिए, तो आप इस फॉर्मेट में डाउनलोड सीएसवी भी कर सकते हो, जेसॉन फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो, और और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जो तीन चार चीजें हैं। ठीक है, सिंपली इट इज फॉर एक्सप्लोरिंग द मैट्रिक्स का डेटा कैसा आ रहा है, तो वो एक्सप्लोर के लिए। ठीक है, एक्सप्लोर समझ में आ गया। ठीक है, ये बेसिकली आपको दिखाता है कि अगर, जैसे मैंने अभी एक मशीन है ना हमारी नेटवर्क नोड पे। ठीक है, अभी सिर्फ एक मशीन है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पूरा ये दिख रहा है ना, तो मैं जाऊँगा लास्ट 5 मिनट, रिफ्रेश किया कि 5 मिनट पहले कौन कौन से नोड मेरे पास आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस पे देखूंगा, मुझे यहाँ दिखेगा एक ही। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक ही नोड आ रहा है, मैंने नया नोड डाला, वो क्यों नहीं आ रहा, फिर मैं वो जाके डिबग कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि सारे नोड नहीं आ रहे। ठीक है, देन इट इज अप टू मी कि मैं उसको कैसे डिबग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ऊपर और भी चीजें हैं, जैसे ये एक प्रोमीथियस डेटा सोर्स था, अगर मैं इसको लोकी में चेंज करूँ, ठीक है, तो मेरा यूजर विजुअलाइजेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिखेगा ये है लॉग्स रिलेटेड डेटा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंस्टेंस यूज किया हुआ है डेवॉप्स में, मतलब मेरी मशीन से कौन कौन सा लॉग्स आ रहा है वो मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, एक है कोड, एक है बिल्डर। तो बिल्डर में आपको इस तरह से मिलता है, कोड में आप मैनुअली क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस फिल्टर किया, मुझे ये लॉग्स मिल रहे हैं, और इस लॉग्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड वाले हैं एरर, ग्रीन वाले हैं इन्फो, ब्लू वाले हैं वॉट। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ एरर देखना है, तो आपको ये एरर दिख रहा है, ये कुछ ललित का एजेंट डीवीआर है जो बोल रहा है कि ये प्रोसेस नहीं है, तो ये बहुत सारे एरर हैं। तो इसको इसको देख के आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई ये चीज़ का करना क्या है। ठीक है, सो अगर मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे ग्रेफाइट लेता हूँ, मेरे पास ग्रेफाइट कुछ है नहीं, तो सबका एक्सप्लोर वाला जो यूआई है हल्का फुल्का चेंज है। ठीक है, किसी में क्वेरी है, किसी में प्री डिफाइंड सेटिंग्स है जो आपको यूज करना है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है, मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफाना यूज करते हो तो आपको मैट्रिक्स एक्सप्लोर होती है। अगर आप लॉकी यूज करोगे तो आप लेबल फिल्टर्स, लाइन के अंदर कौन सा टेक्स्ट यूज करना है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एपीटे वाले, ठीक है, कि लाइन के अंदर अगर एपीटे है, और मैं यहाँ पे इंस्टेंस को सेलेक्ट किया, रिफ्रेश मारा, तो अगर मैं बोलूँ कि 12 घंटे के अंदर, तो जो जो एपीटी वाले ऑपरेशन हुए हैं उसके लॉग्स मुझे यहाँ पे दिखने स्टार्ट होंगे। ठीक है, ठीक है?
अगर मुझे यहाँ पे सिस्टम डी के देखने हैं, तो मुझे सिस्टम डी वाले मतलब आपकी कोई एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन भी लॉग डाल रही है, तो उस एप्लीकेशन के लॉग को फिल्टर करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक, इट इज अप टू जो यूजर है उस पर। यहाँ तक समझ आया सबको? आगे नहीं कोई, आगे नहीं। ओके, आज वाले सेशन में कोई डाउट? हमने डैशबोर्ड बनाए और बेसिक डीबगिंग कैसे करते हैं एक्सप्लोर के थ्रू, थोड़ा बहुत समझा है ना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डैशबोर्ड मेनली डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, वेरिएबल फिल्टर्स कैसे डालते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। और कनेक्शन हमने पढ़े थे थोड़े बहुत। ओके, तो आप लोग ये थोड़ा ट्राई करना अपने एंड से, ठीक है। तुम्हें तो अकाउंट बनाना ही है, कल नहीं हुआ तो नहीं बैठोगे तुम यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हर्षित, एनी डाउट? थोड़ा ट्राई करना आज बना सा, खुद से बनाओगे तो ठीक है। तुम यार, तुम्हारा वाला तो तुमने वो यूज कर रखा है। ये तो पता है ये वो तो नहीं, बिजनेस इंटेलिजेंस। पावर बीआई, हाँ सेम, पावर बीआई भी वही है। हमारी बीआई की टीम थी पूरी। इसमें सर में टाइल्स का कॉन्सेप्ट होता है, बीआई में होता है। इसका माइक्रोसॉफ्ट बीआई सॉफ्टवेयर होता है, हाँ हाँ। उसमें वो टाइल्स का, ये टाइल्स ही तो है जो ये पैनल्स है, जो उसमें डैशबोर्ड में ये चीजें बनाई, टाइल्स ही है, ये टाइल है। डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस है या सिमिलरिटी से सेम है? बीआई, डेटा एनालिटिक्स, हम उनको डेटा दे देते हैं भाई, फिर उनका वो यूज करें, कैसे बनाए क्या बनाए, उनका काम है। जैसे गर्लफ्रेंड में, अच्छा मैं गर्लफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड वेरी गुड, ओके ओके, वो तो हाँ। सर वो अमेजोन प्राइम कौन से मूवी किस रीजन में कितनी ज्यादा यूज देखी गई है, हाँ। वो सर्वर राइट्स देता है, तो वो अच्छा है। अच्छा। हाँ वो कुछ अलग है वो। जैसे हम हमारा देखोगे तो हमारे काफी कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड भी हमने बना रखे हैं, ठीक है। అవును అవును। क्या चीज? मैं अच्छा, कल तो यार मैं बाहर चला गया था हमको। आज हाँ, आज हूँ। ठीक है, ऑन, ऑन है, ऑन ट्रैक। नहीं, फास्ट है वो। 30 तारीख तक। ठीक है, तो एक और मिल लेंगे अपन, कल में, आज में। हाँ हाँ, आ सकते हैं, कल कल आ जाओ भले। ठीक।
हाँ हाँ, ठीक ठीक है, अरे वो ऐसे ही फोन किया था मैंने, ठीक है। ओके। हम्म। अच्छा हाँ, ठीक है, मैं देता हूँ। एक और तुम ये क्लाउड एक और ग्राफाना का देखो, फिर मैं देता हूँ तुम्हें, है ना। प्रवीण अभी काम नहीं करना है, उसको पैसा नहीं आया। बोले तो अभी मना कर देना, कि ओम सर से बात करेंगे। कभी नहीं दिखा रहा है। देखो यार, यार प्लस कनेक्शन दिया हो सकता है कुछ। इसकी स्टेटस, इसका लॉग्स देखे तुमने? फिर जाना वापस, इसके लॉग्स देखो एलॉय के। स्टेटस, नहीं स्टेटस होता है ना कुछ, स्टेटस एलॉय। सिस्टम सीटी, सिस्टम सीटी स्टेटस होता है। हो गए क्लास कंप्लीट? हाँ यार, क्लास डन। ठीक है। ठीक है, ओके। मैं